हर्षवर्धन जी से, मैं पहले हर्षवर्धन जी के पास फिर आपके पास आ रहा हूं। 2 लाइन नहीं 4 लाइन। अच्छा बोलिए क्या इन्होंने कहा कि ये फैक्ट है। हाँ। जैसे सूरज ईस्ट से उगता है, वो बोल रहे हैं कि ईडी का गलत इस्तेमाल होता है छत्तीसगढ़ में। मान्यवर, आप यही ईडी का इस्तेमाल करवाकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री उस समय के भूपेश बघेल को गिरफ्तार करवाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हुए थे। और दूसरी बात बता दीजिए मुझे कि आपने अभी कहा कि सबूत देखिए, वीडियो तो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में है, पर दूसरा एक वीडियो सामने आया धीरज साहू का, इसी झारखंड से 350 करोड़। और सबूत क्या? कन्विक्शन आ गया लालू का। एक बार लालू को करप्ट बोलिए, एक बार बोलिए। चलिए, वीडियो देखकर तय करना कि कोई बेईमानी कर रहा है, वो तो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के पाले में है। आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया लालू का, कन्विक्शन पे स्टे नहीं लगा। ये कन्विक्टेड है, पवन मुड़ी कन्विक्टेड है। और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी के ऊपर सवाल खड़े करना मतलब सूरज पर थूकने जैसा, सूरज पर थूकने जैसा। इसीलिए राजेश जी, मुझे लगता है पत्रकारों को कम से कम आप बख्श दे। आपने आशुतोष को, आप पत्रकार थे, उनको प्रवक्ता बनाया। ये हर्षवर्धन त्रिपाठी प्रवक्ता नहीं बने किसी के, पत्रकार में ही है। इसीलिए मुझे लगता है कम से कम पत्रकारों को तुम इसका जवाब नहीं दे पाओगे। अच्छा ठीक है, ओके रिलैक्स। हर्षवर्धन जी की बात हो रही है, वो बोल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच हर्षवर्धन जी। राजेश जी, आपने डायरेक्ट किया हर्षवर्धन जी को। हर्षवर्धन जी, आप जवाब दीजिए, लेकिन मैं बता रहा हूं 750 का समय दिया है। साफ दिख रहा है जो आपने कहा कि अगर 750 पे मिलने जाते हैं तो उसका मतलब हेमंत सोरेन इज बीइंग गेटिंग अरेस्टेड। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी किसी भी समय हो सकती है, किसी भी समय, यानी किसी भी समय। हर्षवर्धन जी, देखिए ऐश्वर्या जी, मुझे सचमुच आश्चर्य हो रहा है जी। राजेश जी ने कई बातें कही। पहली बात तो ये कि अगर 8 लोगों के वोट रिजेक्ट हो गए, हाँ। तो मैंने क्या कहा है, चैनलों पर क्या कहा है, अपने यूट्यूब चैनल पर क्या कहा या सोशल मीडिया पर क्या कहा, वो लिखा हुआ है। लेकिन अब मैं उसे दोहराता हूं। अगर ये जो वोट रिजेक्ट हुए हैं, अगर इन वोटों में जो अयोग्य पाए गए जो पार्षद है जिनका वोट है ऐसा, तो पहली बात तो मेरा ये मानना है कि ऐसे लोगों को अयोग्य कर देना चाहिए। आपको अब तक उनको अपनी पार्टी से निकाल देना चाहिए था। और अगर ये कह रहे हैं तो इन सभी लोगों को एफिडेविट देकर जाके न्यायालय के सामने कहना चाहिए कि हमारा वोट गलत साबित किया गया है। और मैं फिर से कह रहा हूं कि ये अभी मैंने नहीं कहा, ये कल ही कहा। दूसरी बात, जब हम इसकी चर्चा कर रहे हैं, हाँ। तो आप अभी तक नहीं बता पा रहे हैं, जमीन किसी की किसी के नाम लिखवाई गई, रांची में मामला दर्ज हुआ, ईडी में उसके बाद आया। अब उस भ्रष्टाचार के मामले को आप कैसे बचा सकते हैं? हाँ। मुझे ये ऐसा तो है नहीं, इस मामले में आईएएस की गिरफ्तारी हो तब तक ठीक है, तब तक ईडी ठीक काम कर रही थी। छवि रंजन की गिरफ्तारी क्यों हुई? या दूसरे मामले में पूजा सिंघल की गिरफ्तारी क्यों हुई? इसी सरकार के दौरान क्या वो गिरफ्तारी थी? जैसे ही नेता पकड़ा जाता है, ये नेताजी लोग परेशान क्यों हो जाते हैं? बेईमानी करिएगा, भ्रष्टाचार करिएगा, उसके बाद आप हमसे सवाल कीजिएगा कि मैं क्यों नहीं खड़ा हो रहा हूं। मैं किसी भ्रष्टाचारी के साथ नहीं खड़ा हो सकता। जब हमें लगता था कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार है, तो उसी रामलीला मैदान में हम सब पत्रकार खड़े थे। लेकिन दुर्भाग्य से बहुत से पत्रकार भी बिके, बहुत से पत्रकारों ने भी एजेंडा चलाया, और अब उनको भी पता चल गया है कि आप लोगों ने क्या क्या किया। राजेश जी, कम से कम इतना तो ध्यान रखिए कि जो सामने चल रहा है, मक्खी सामने गिरी, उसको निगला नहीं जा सकता है। भ्रष्टाचार हुआ है, और अगर हुआ है तो एजेंसी कार्रवाई करेगी। राजेश जी, क्विक रिस्पांस दोनों का, और फिर मैं जा रहा हूं मोहन जी, विनय बाबू और मनोज जी के पास कई सवाल है। मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी, जब कोई एक पत्रकार है, मेरा सवाल बड़ा क्लियर है, कोई भी पत्रकार जब टीवी पे बैठते हैं किसी भी पार्टी की तरफ से, एक पार्टी की तरफ कैसे बोल सकते हैं? आज हर्षवर्धन जी को लगता है कि बीजेपी के 14 स्टेट में सारे लोग ईमानदार हैं। अच्छा, क्या येदुरप्पा जी ईमानदार थे कि बंगारू लक्ष्मण जी ईमानदार थे? वो ये बोल देंगे। ब्रजभूषण सिंह ने कुछ भी नहीं करा लड़कियों के साथ, वो ये बोल देंगे। हर्षवर्धन जी, अभी ये डिविएट हो रहा है, पार्टी की बैटिंग करना। ओके राजेश जी, एक दिन प्रॉमिस है, इसी पे करते हैं डिबेट। चलिए, ये अच्छा नहीं लगता। चलिए एक बार कर लेंगे इसी पे डिबेट, लेकिन इस समय मैं अपने साथी, मैं क्या शहजाद, बोलिए। बंगारू लक्ष्मण ने इस्तीफा दिया, लालू प्रसाद बने हुए, और 4 बार ये तो लालू के साथ है। लोमस के पास जा रहा हूं सीधा, विनय सिंह, मनोज सिंह, सबके पास आ रहा हूं, लेकिन पहले जा रहा हूं लोमस। व्हाट्स द लेटेस्ट? मुझे बताया जा रहा है 7:50 का टाइम है लोमस, 7:50 का टाइम, बसें लग चुकी हैं, ईडी की टीम अभी भी अंदर है। लोमस, फुल फ्रेम। थैंक यू। बिल्कुल साफ तौर पे जो 7:50 का समय दिया है राजभवन में विधायकों को मिलने के लिए राज्यपाल ने, और साफ तौर पे आप देख सकते हैं, एक अंदाजा लग सकता है यहाँ पे लगातार जो पूछताछ है वो अभी तक चल रही है। ईडी की टीम अंदर मौजूद है, बाहर पुलिस वाले यहाँ तैनात हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, और लगातार ही सवालों की एक बड़ी लिस्ट थी, क्योंकि लगातार ही 10 समन दिए गए थे हेमंत सोरेन को, और ये 10वें यहाँ पर समन में पूछताछ के लिए अनुमति
अनुमति यहाँ पे दी गई। इससे पहले भी पूछताछ हुई थी, लेकिन उस पूछताछ में पूरी तरीके से जो जवाब ईडी को चाहिए थे वो नहीं मिले और उसके बाद लगातार ही ईडी ने एक और समन दिया और एक और समन देने के बाद जो हेमंत सोरेन है वो दिल्ली का रुख करते हैं। वहां पे कई लोगों से उनकी मुलाकात होती है, लेकिन लोमस इस समय एनालिसिस नहीं, मेरे को लाइव बताइए। लोमस लाइव क्या हो रहा है? लोमस एक्सप्लेन, आप बताइए आप क्या देख रहे हैं? बिल्कुल आप क्या बताइए क्या आप देख रहे हैं इस समय? कहां पे कितनी बसेस लगी है, क्या है? और साथ में विनय जी, मनोज जी को ले आइए। थैंक यू। और उधर से मोहन कर्माकर जी को, हाँ बताइए। लोमस, अंदर पूछताछ चल रही है और आपने देखा होगा कि किस तरीके से बैक डोर से 2 ट्रेवल टूरिस्ट के बस अंदर जाती हैं और कुछ विधायक बैग पैक करके भी अंदर पहुंचते हैं। तो विनय सिंह, ओके लोमस, ओके थैंक यू। विनय सिंह, ये जो आप देख रहे हैं कि सामने मतलब अंदर अभी ईडी सवाल कर रही है, 7 सवालों से बाहर सेंट्रल पुलिस फोर्स खड़ी है, उन्होंने अपनी पुलिस बैक डोर से उन्होंने टेंपो ट्रैवलर अंदर करा रहे हैं, विधायक बैठो। आप कह रहे हो 7 विधायक है ही नहीं, शायद कहां है वो 7 विधायक? नहीं है बीजेपी के पास कि कांग्रेस के पास? शहजाद की मत सुनिए, की 7 विधायक नहीं है। कहां है वो? मोहन जी, वो कहां पे है? मोहन जी को बड़ा करिए उधर। मोहन कर्माकर कहां गए? हाँ बोलिए। वो तो पता करेगी ईडी और जेएमएम के लोग पता करेंगे कि हमारे विधायक कहाँ हैं, लेकिन मेरी सूचना ये इतनी नहीं है कंफर्म वो कहाँ बैठे हुए हैं। दूसरी बात है, मैं बता दूं कि 2 बसें गई हुई हैं, 24 सीटर की बसें हैं जिसपे विधायक को लेकर इन लोग गवर्नर हाउस में जा रहे हैं। और जो मेरी सूचना है कि शायद भीतर में पूछताछ बंद हो चुका है। सीएम की जो वो खबर मेरे पास भी है, वो सारे वापस मोबाइल बंद करे हैं, ये सब है, इसलिए लेटेस्ट जानकारी नहीं आ रही। दूसरी बात बता दें कि सीएम और गवर्नर हाउस के बगल में एक मोराबादी मैदान है, जहां पे जेएमएम के कार्यकर्ता सुबह से डटे हुए थे, वो धीरे धीरे छटना शुरू हो गए हैं और वहां से जो गवर्नर हाउस और सीएम हाउस के रास्ते आ रहे थे सारे को अभी ब्लॉक कर दिया गया है। किसी की भी एंट्री, यहां तक यदि पत्रकार भी वहां से यहां आना चाह रहे तो उनकी सारी एंट्री को रोक दी गई है। तो लग रहा है कि कुछ एक्टिविटियां वहां बढ़ी हैं और लोग उस पर ध्यान भी दे रहे हैं और देखना है कि आगे आगे क्या होता है। दूसरी बात है कि जेएमएम के लोग कह रहे थे, बाहर कल से आरोप लग रहे थे कि भाई ईडी क्यों चली गई जब 31 तारीख को सीएम ने मिलने का समय दिया था दिल्ली में। 9 बजे का टाइम दिया है, ब्रेक कर दीजिए। राज्यपाल ने विधायकों को रात को 9 बजे मिलने का समय दिया है। विनय सिंह, रात को 9 बजे, हर्षवर्धन जी को मिलाइए प्लीज। रात को 9 बजे मिलने का समय दिया है। 9 से 9:30 के बीच राज्यपाल से मुलाकात होगी। विनय सिंह, हाउ डू यू सी दिस? विनय सिंह, और फिर हर्षवर्धन जी के पास आ रहा हूं। शहजाद कमिंग टू यू। विनय सिंह, ऐश्वर्य भाई, जब ये दो एसी बसें आई थी, 3 एसी बसें आई थी, उस समय चर्चा हो रही थी कि विधायक क्या दूसरे राज्य में जाएंगे। मैं उस समय भी बोल रहा था कि 2 ही ऑप्शंस इनके पास पड़ते हैं, बंगाल और उड़ीसा, और दोनों राज्य सरकारें मना कर देंगी कि झारखंड की लड़ाई हम नहीं लड़ेंगे। और उसके बाद इनका प्रोग्राम कैंसिल हुआ है। एक ये भी बात जोड़ लीजिए। और दूसरा, मैं फिर कह रहा हूं कि ये डूबती हुई सरकार है, ये डूबती हुई पार्टी है, और देखिएगा कि आने वाले 1-आध हफ्ते में इतिहास के रूप में, राजनीतिक इतिहास के रूप में दर्ज हो जाएंगे। नहीं, मेरे को जरा बताइए हर्षवर्धन जी, पानी ऐसा कोई नहीं, विनय जी, लेकिन जो अभी मनोज जी बता रहे थे कि विधायक वहां हैं, 7 विधायक यहाँ है नहीं, लेकिन ये जो मैं देख रहा हूं कि 9 बजे का जो समय दे दिया है गवर्नर ने, ये तय है कि मतलब उससे पहले अरेस्ट हो जाएगा। क्योंकि हेमंत सोरेन, हर्षवर्धन जी, जितनी डेस्परेशन से जो आप कह रहे थे शहजाद, क्या कोई और ट्राइबल नहीं है पूरे प्रदेश में उनके विधायक में? होगा। हाँ बोलिए ना। एक वाक्य, यदि मैं गरिमा होता तो मैं आज नीचे लाइन लगाता बेबस सरकार। वो गरिमा नहीं, वो लगाते हैं विमल। बोलिए। विमल होता तो मैं लगाता बेबस सरकार। मतलब बस खड़ी है पर सरकार बेबस है। ये बेबसी का आलम है कि बस खड़ी है और समझ नहीं आ रहा कि क्या चलेगा। मनोज